प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 18 क्वेश्चन नोट है। इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ सीवर्स आर बिल्ट ऑफ। देखिए, एक्चुअल में जो सीवर पाइप्स होता है उसके बारे में पूछा गया है कि जो ग्रेट मेजॉरिटी मतलब अधिक मात्रा में जो सीवर पाइप बनाया जाता है बिल्ट ऑफ, तो देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, देखिए ध्यान दीजिए, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ग्रेट मेजॉरिटी में बनाया जाता है। देखिए, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ए सर्कुलर सेक्शन इज जनरली सैटिस्फैक्टरी अप टू 1.5 मीटर डायमीटर, बट इन द लार्ज साइजेज इट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट शेप फॉर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमिक। ध्यान दीजिए, क्या स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? तो स्टेटमेंट ट्रू है। इसमें यह बताया गया है कि देखिए, एक्चुअल में जो सर्कुलर जो है सीवर पाइप होता है शेप का, सेटिस्फैक्टरली मतलब देखिए 1.2 मीटर डायमीटर तक जो है सुटेबल होता है। ये कहने का मतलब है 1.2 मीटर डायमीटर तक सपोज करिए वो सुटेबल होता है। लेकिन देखिए, बट इन लार्ज साइज, उससे ज्यादा साइज का, इट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट शेप। मतलब देखिए, उससे लार्ज साइज के बारे में ये बताया गया है कि बेस्ट शेप नहीं होता है फॉर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड इकोनॉमी। मतलब देखिए, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वह वेस्ट नहीं होता है। मतलब 1.2 मीटर डाया से अधिक डायमीटर का पाइप सर्कुलर शेप का। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। देखिए, इसके बाद जो है, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ सीवर आर सुटेबल फॉर स्टॉर्म सीवर। देखिए, एक्चुअल में जो स्टॉर्म वाटर होता है उसके लिए रेक्टेंगुलर जो सेक्शन सीवर का है वह सुटेबल होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक्चुअल में इसमें क्या है आपको बताना है। तो फिर एक बार देख लीजिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ सीवर आर सुटेबल फॉर स्टॉर्म सीवर ऑफ। मतलब स्टॉर्म सीवर के लिए या स्टॉर्म वाटर के सीवर के लिए, तो देखिए मॉडरेट और लार्ज साइजेज। मतलब देखिए, सुटेबल इसमें मॉडरेट साइज या लार्ज साइज का होगा तो सुटेबल होगा। स्मॉल साइज जो होगा वो सुटेबल नहीं होगा, अनइकोनॉमिकल होगा। देखिए, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन इज नॉट सो इकोनॉमिकल इन मटेरियल एज द सर्कुलर सेक्शन। देखिए, एक बात याद कर लीजिए, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन का सीवर पाइप होता है वह कंपैरेटिवली जो है, देखिए इकोनॉमिकल नहीं होता है सर्कुलर सेक्शन के। सर्कुलर सेक्शन, देखिए ध्यान दीजिए, मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है, तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है नॉट इकोनॉमिकल नहीं होता है कंपेयर टू सर्कुलर सेक्शन। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट इज ट्रू है। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीट चैम्बर्स आर provided in the sewage treatment
process to remove the heavier inorganic matter such as grit, sand, etc. from sewage। देखिए ध्यान दीजिए, एक्चुअल में फिर से एक बार समझ लीजिए, एक्चुअल में जो ग्रीट चैम्बर, देखिए सीवेज का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, तो जो सीवेज का ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है और इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन प्राइमरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में ग्रीट चैम्बर में सीवेज को पास करते हैं, तो उसी के बारे में क्वेश्चन है। ग्रीट चैम्बर आर प्रोवाइडेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में इसको प्रोवाइड किया जाता है टू रिमूव द हेवियर, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हेवियर इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए ग्रीट चैम्बर का यूज किया जाता है। जैसे ग्रीट्स, सैंड, ईटीसी फ्रॉम सीवेज। जैसे ग्रीट का मतलब होता है कंकड़, छोटे छोटे कंकड़, और सैंड्स, इनको जो है क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक मैटर कहलाते हैं, उनको जो है ये हैवियर होते हैं। ये क्या होते हैं? हैवियर होते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए ग्रीट चैम्बर में सीवेज को पास कराते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। तो देखिए यहां पर यह पूछा गया है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, तो स्टेटमेंट ट्रू है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, द detritus tank is a grit chamber in which the velocity of flow is further reduced to show that which type of matter along with the grit settle down at the bottom of the tank। तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक मैटर। देखिए एक बात बता दें, एक्चुअल में इसमें ये भी एक ट्रीटमेंट का ही प्रोसेस है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में देखिए द डेट्रिटस टैंक, एक्चुअल में डेट्रिटस टैंक जो है ये ग्रीट चैम्बर का एक टाइप है। ग्रीट चैम्बर का एक टाइप है। तो देखिए इन विच, उसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो डेट्रिटस टैंक होता है उसमें जो वेलोसिटी होता है फ्लो का, ध्यान दीजिए, ग्रीट चैम्बर से रिड्यूस कर दिया जाता है। उसकी वेलोसिटी जो है ग्रीट चैम्बर से रिड्यूस होता है। ग्रीट चैम्बर में जो सीवेज की वेलोसिटी होती है उससे कम होता है। इसमें किसमें? डेट्रिटस टैंक में, ध्यान दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, तो देखिए एक्चुअल में इसमें यह पूछा गया है कि ठीक है वेलोसिटी रिड्यूस कर दी जाती है, रिड्यूस रहती है, तो देखिए व्हिच टाइप ऑफ मैटर, किस टाइप का मैटर, देखिए along the grit settle down at the bottom of the tank। भाई जैसे ग्रीट चैम्बर में जो ग्रीट और सैंड जो है सेटिल होते हैं, उसी के अलॉन्ग विथ कौन सा मैटर जो है ये जो डेट्रिटस टैंक में सेटिल डाउन होते हैं, कैसे मैटर, तो इसमें देखिए ऑर्गेनिक मैटर। और ये बात याद कर लीजिए, ग्रीट चैम्बर में कौन से मैटर? इनऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर के सेटलमेंट के लिए जो स्पीड होनी चाहिए सीवेज की, वह रिड्यूस स्पीड होनी चाहिए कंपैरेटिवली टू ये जो ग्रीट चैम्बर में जो भाई सीवेज का स्पीड है उससे कम होनी चाहिए। देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, फॉर रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग मैटर सच एज ग्रीस, ऑयल, सोप, वुड पीसेज, fruit skips, etc. Which type of tank provided in case of primary treatment of sewage? तो देखिए इसको कहते हैं स्कीमिंग टैंक। देखिए फिर से ध्यान रखिए,
एक्चुअल में मान लीजिए सीवेज के अंदर जो है फ्लोटिंग मैटर हो, फ्लोट करने वाले मटेरियल हो जो कि सेटल डाउन न हो, जैसे ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, सोप, वुड पीसेज। देखिए फ्रूट्स स्कीप, जो फ्रूट के स्कीप छिलके उलके होते हैं, ईटीसी, विच टाइप ऑफ टैंक, भाई उनके लिए जो कि देखिए एक्चुअल में फ्लोटिंग नेचर के ये होते हैं, फ्लोट करते हैं, तो उनके लिए जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज के लिए किस चैम्बर में पास कराया जाता है? तो देखिए स्कीमिंग टैंक में, उसको स्कीमिंग टैंक में पास कराया जाता है। देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक सीवेज इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ ए वेरी लो velocity in the tank so that inorganic matter settle down at the bottom। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए बहुत इजी बात है, एक्चुअल में ये प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, ये भी देखिए प्राइमरी जो ट्रीटमेंट सीवेज का किया जाता है तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में भी जो है पास कराया जाता है। तो सीवेज इज आइदर है, तो वहां पर जो है एक्चुअल में उस चैम्बर में सीवेज को रेस्ट में रखा जाता है, या मान लीजिए रेस्ट में न भी रखा जाए तो अगर मूविंग स्टेज में भी हो तो वेरी लो वेलोसिटी, सेडिमेंटेशन टैंक की यही प्रॉपर्टी है कि सीवेज का वेलोसिटी वेरी वेरी लो होना चाहिए या रेस्ट में होना चाहिए, या रेस्ट में होना चाहिए। देखिए ताकि इनऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं सीवेज के अंदर वो सेटल डाउन हो जाए। कहा? बॉटम में सेटल डाउन हो जाए। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, सेडिमेंटेशन टैंक इज आल्सो नोन एज, जो देखिए एक्चुअल में सेडिमेंटेशन टैंक का और भी नाम है, तो उसको कहते हैं सेटिंग टैंक। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सेडिमेंटेशन न कह के सेटिंग टैंक बोल दिया जाए, तो आपको समझना चाहिए कि यहां वेलोसिटी क्या होगी? रेस्ट होगी या जीरो होगी, या मतलब आप कह सकते हैं अगर मूविंग भी होगी तो वेरी वेरी स्लो होगी, ताकि जो है जो आपके सीवेज के अंदर जो है इनऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो जाए? सेटल डाउन हो। तो देखिए यहां पर ये बोला गया है कि जो सेडिमेंटेशन टैंक को और क्या कहते हैं? तो सेटिंग टैंक भी कहते हैं, और देखिए क्लैरिफायर भी कहते हैं, क्लैरिफायर्स याद कर लीजिए, जो है सेटिंग टैंक या क्लैरिफायर्स भी कहते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन ये है कि कास्ट आयरन सीवर पाइप्स आर सुटेबल वेयर द वेलोसिटी इज मोर देन, देखिए जो कास्ट आयरन सीवर पाइप सुटेबल होता है जहां की वेलोसिटी जो है, सीवेज की वेलोसिटी जो है 2.4 मीटर पर सेकेंड से क्या हो? अधिक हो, तो वहां पर कास्ट आयरन सीवर पाइप जो है सुटेबल होता है। मतलब कास्ट आयरन से बना हुआ सीवर पाइप क्या होगा? सुटेबल होगा, जहां पर वेलोसिटी क्या हो? 2.4 मीटर पर सेकेंड से अधिक हो। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, सीमेंट कंक्रीट पाइप इज नॉट यूजफुल फॉर, मान लीजिए देखिए सीमेंट कंक्रीट का पाइप आप सीवर में यूज कर रहे हो, तो यहां यह पूछा गया है कि नॉट यूजफुल, किसके लिए वो यूजफुल नहीं है? तो देखिए एसिडिक नेचर सीवेज के लिए, एसिडिक नेचर का अगर सीवेज है तो उसके लिए
जो सीमेंट कंक्रीट पाइप होता है वह सुटेबल नहीं होता है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, फॉर एसिडिक सीवेज मोर सुटेबल पाइप इज। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया कि सीमेंट कंक्रीट पाइप जो है एसिडिक नेचर के जो सीवेज हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन भाई एसिडिक नेचर का जो सीवेज है उसके लिए मोर सुटेबल पाइप कौन सा होगा? तो देखिए साल्ट ग्लास स्टोनवेयर पाइप, इसका नाम यही नेम है, साल्ट ग्लास स्टोनवेयर पाइप्स। तो देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पीवीसी पाइप। देखिए एक्चुअल में सीवर लाइन के लिए पीवीसी पाइप का भी यूज किया जाता है, पीवीसी पाइप का भी यूज किया जाता है। तो बोला यह गया है कि इन केस ऑफ पीवीसी पाइप फॉर सीवेज अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी पाइप में बी यूज्ड फॉर ड्रेनेज पर्पज। ट्रू या फॉल्स? स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि मान लीजिए पीवीसी पाइप सीवेज पाइप के रूप में जो है, सीवर का जो पाइप है वो पीवीसी पाइप पीवीसी से बना हो तो ठीक है, उसके लिए ये बोला गया है कि अनप्लास्टिसाइड पीवीसी पाइप होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनप्लास्टिसाइड पीवीसी पाइप क्या होगा? अरे भाई ऐसा पीवीसी पाइप जिसमें प्लास्टिसाइजर न मिला हो, ऐसा पीवीसी पाइप जिसमें प्लास्टिसाइजर न मिला हो उसको कहेंगे अनप्लास्टिसाइड पीवीसी पाइप। तो ठीक है, मे बी यूज फॉर ड्रेनेज पर्पज, मे बी मतलब देखिए यहां पर यह बोला गया है कि पीवीसी पाइप को भी सीवर के ड्रेनेज पर्पज से यूज किया जा सकता है। लेकिन वो पीवीसी पाइप जो होगा वह अनप्लास्टिसाइज्ड पीवीसी पाइप होगा। भाई ऐसा पीवीसी पाइप जिसमें प्लास्टिसाइजर यूज न हो। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है बस। 14 नंबर, द डेट्रिटस, देखिए ऊपर बताया गया था ये ग्रिट चैम्बर में, देखिए द डेट्रिटस टैंक इज टाइप ऑफ ए ग्रिट चैम्बर। ग्रिट चैम्बर का एक टाइप है वो। डेट्रिटस जो आपका टैंक है ये ग्रिट चैम्बर का एक टाइप है। 15 नंबर का क्वेश्चन, इन केस ऑफ सेप्टिक टैंक द लेंथ मान लीजिए L हो एंड विड्थ B हो तो रेशियो जनरली केप्ट। मान लीजिए L और B में जो रेशियो है वो जनरली जो है रखा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, L इक्वल टू 3B, मतलब जितना आप विड्थ रखेंगे L उसके 3 टाइम्स रखा जाता है। L लेंथ उसका 3 टाइम्स रखा जाता है। अबाउट, नियर अबाउट। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, लिक्विड डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक फॉर 10 यूजर्स। देखिए एक्चुअल में यहां पर मान लीजिए 10 यूजर्स के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं सेप्टिक टैंक का, तो लिक्विड डेप्थ कितना होगा? लिक्विड का डेप्थ तो देखिए 1 मीटर। कितना होगा? 1 मीटर लिक्विड डेप्थ। इसके अलावा देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री बोर्ड गिवन इन सेप्टिक टैंक इज अबाउट। देखिए एक्चुअल में लिक्विड डेप्थ के बाद फ्री बोर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। बात समझिए, जो टॉप जो है स्लैब होता है सेप्टिक टैंक पर, तो उस स्लैब का जो बॉटम पोर्शन और लिक्विड दोनों के बीच के क्लियरेंस वही है फ्री बोर्ड। तो उस फ्री बोर्ड को जनरली जो है ये अबाउट 300 mm रखा जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन और उसके आंसर।
तो जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।